तो मेरे साथ आज हैं हमजा मुगल। फ़लस्तीन लेडी ने कहीं लिखा हुआ था, रात को ना हम जो औरतें हैं वो हिजाब करके सोती हैं कि जब हमारी सुबह को लाश मिले तो हमारा चेहरा और हमारा सर जो है वो कवर हो। बिल्कुल, आए खाली हाथ थे और जाना भी खाली हाथ। और अल्लाह ताला जब बंदे को अपने सामने खड़ा करेगा ना तो अल्लाह ताला पूछेगा कि बता बंदे मेरे लिए क्या लेकर आया। अगर मेरी आवाज़ से किसी को सुकून मिलता है जी जी, तो ये भी इबादत है। मेरी अच्छी बातें किसी को अच्छे काम की तरफ लेके जाती हैं तो ये भी इबादत है। आपको अपने आप को जज करना चाहिए, बस सिर्फ दूसरे बंदे को जज मत करो। देखिए वो इस बात से वो ये कह के अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेंगे, मेरे नील कटे हुए आई एम बेटर देन, हाँ चलो जी मेरा काम हो गया। आप ही से सब कुछ सीखना है हमने। हमने बहुत सुना है कि हर किसी के नाम का असर उसकी पर्सनालिटी पे होता है, और आज जो शख्सियत मेरे साथ बैठी हैं उनके नाम का असर उनकी पर्सनालिटी पे खुल के सामने आता है। और वो क्यों आता है जब हम उनसे पूछेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि मेरे कहने का मकसद क्या है। तो मेरे साथ आज हैं हमजा मुगल। अस्सलाम वालेकुम हमजा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम शनीला। अब सबसे पहले तो लोग सोचेंगे हमजा एक लड़के का नाम है और मैंने एक खातून को बिठा के उनको मुतारिफ करा रही हूँ और फिर कह रही हूँ कि नाम का असर भी होता है। तो जो जो काम हमजा करती हैं वो सब कहते हैं ना कि एक पर्टिकुलर मर्दों के करने वाले काम होते हैं, तो मुझे लगता है इनके नाम का असर इन पे बहुत ज़्यादा है। जी जी बिल्कुल आपने सही कहा, काफ़ी सारा असर है मेरे नाम का मेरी पर्सनालिटी के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका नाम हमजा कैसे पड़ा? न पढ़ा नहीं, मेरी अम्मी ने रखा इसको, क्योंकि जब मेरी अम्मी प्रेग्नेंट थी तो उनको लगा कि शायद मैं लड़का हूँ। बिल्कुल। तो ये भी नहीं था कि मेरे भाई जो है वो नहीं है, माशाल्लाह 6 भाई हैं मेरे। सो उनको लगा कि शायद मैं भी उनका 7वां बेटा हूँ जी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि चले इसका नाम अगर लड़की हुई या लड़का हुआ मैंने इसका नाम हमजा ही रखना। हमजा रखना है। तो बस लड़का ना हुआ लड़की हो गई तो उन्होंने मेरा नाम हमजा ही रख दिया। हमजा ही रख दिया। अच्छा, कुछ समटाइम ऐसे होता है ना कि जब आपका कोई बेबी ड्यू होता है और आप उसका नाम पहले से रख लेते हो और आप सोचते हो कि आप जो भी है इसका नाम यही रहेगा, और फिर आप उसी नाम से बुलाते हो, यानी आपका चेंज करने को बिल्कुल दिल नहीं होता। आप कहते हो कि नहीं बस जो मैंने सोच लिया है, अब चाहे मेल हो के फीमेल हो नाम यही होगा। लेकिन बहुत खूबसूरत नाम है। और आपकी पर्सनैलिटी पे इस नाम का असर कैसे? बचपन में कुछ आपने फील किया कि? बचपन में भी हाँ, मैं बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं ना, टॉम बॉय लड़कियां जैसे होती हैं उस टाइप की थी जी। ज़्यादा गलियों सड़कों पे ही मेरा टाइम गुजरता था, क्योंकि आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिली। अच्छा। और सारे मेरे बड़े बहन भाई जो थे जस्ट लाइक अ टॉय फॉर देम। तो उनको ये होता था कि हमजा ये चीज़ें पकड़ लाओ, हमजा वो चीज़ें पकड़ लाओ। तो मैंने हर वक्त क्या सो कहते हैं, एक गली के कोने में एक शॉप होती थी करियाने की, जिसको कहते हैं ना वो ग्रोसरी शॉप जो। जी जी बिल्कुल। तो मेरे भाई बहनों को, मेरी अम्मी को यही लगता था कि बस यही हमने खाया। ये छोटा है हमारा बिल्कुल। और इस वजह से मुझे मेरी एक टांग बाहर होती थी, एक अंदर होती थी। सो मोस्टली मुझे लगता है कि वो भी मेरे अंदर काफ़ी सारी। तो आप पाकिस्तान से कहाँ से हैं? मैं पाकिस्तान से सियालकोट से। अच्छा, सियालकोट से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और फिर जब आप यहाँ पे आई और आपने सोचा कि जैसे देखिए जो ख़वातीन यहाँ पे हैं हर किसी के दिल में होता है कि मैं खुद से कुछ करूँ। अब पाकिस्तान में भी अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो बहुत सारे काम कर रही हैं। जी जी। हमारे टाइम पे अगर हम अपनी बात करें तो उस टाइम पे पाकिस्तान में लड़कियाँ बहुत कम काम करती। जी 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 बिल्कुल। या तो टीचर होती थी या वो नर्स होती, नर्स, हाँ जी, डॉक्टर होती थी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत हाँ जी, मतलब एक होता था कि बाबा हो गई है। हाँ जी। या एयर होस्टेस एयर होस्टेस मेरा भी एक ड्रीम था एक टाइम पे कि मैं एयर होस्टेस बनूं। अच्छा। हाँ जी, बहुत मेरा जो है वो बिगेस्ट, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो हैं बहुत अर्ली एज में उनकी डेथ हो गई। मैं अनमैरिड थी। आई वाज 8 year old जब मेरे डैडी की डेथ हुई है। एंड आई थिंक आई एम 22 जब मेरी अम्मी की डेथ हुई है। तो ये था कि फिर वो आपको पता है कि बैक जो सपोर्ट होती है वो आपकी लेस हो जाती है। तो इस वजह से फिर मेरा वो जो है ड्रीम है वो ड्रीम ही रह गया। ड्रीम है। अच्छा, मुझे याद है जब मैं कॉलेज में थी तो हमारी क्लास में एक लड़की होती थी, उसको बहुत शौक होता था एयर होस्टेस। आपने कहा तो मुझे याद आया। तो हमारे जब भी कोई फंक्शन होते, जब कोई चीफ गेस्ट आते थे
सो शी गेट अप एज अ एयर होस्टेस एंड जो एयर होस्टेस के जैसे जाके कुछ सर्व करना है ये वो, तो वो पूरे PIA की एयर होस्ट की सिस्टर आई थिंक किसी उसमें काम करती थी, तो उसको भी शौक था। तो हम कहते थे वाओ शी गोना बी, और वो माशाल्लाह प्रिटी भी बहुत थी। तो पहले यही होता था कि जो प्रिटी गर्ल्स होती है ना, तो हाँ कभी उनको हाँ मुझे लोग छेड़ते भी थे कि शायद मैं इतनी प्रिटी नहीं थी, आई मीन नहीं तो माशाल्लाह। तो मेरी अम्मी कहती थी कि नहीं माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत अच्छी, क्यों नहीं जा सकती। हाँ बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि वहाँ पे आपको पता है बहुत सारे लोग जो हैं कम मोटिवेट करने वाले होते हैं, ज़्यादा आपको लैकिंग देने वाले होते हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से इंसान जो होता है वो थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन खैर मुझे इन चीज़ों का कोई खास मेरी पर्सनैलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं नेगेटिव बातें जो हैं वो एक इधर से सुनती हूँ इधर से निकालती हूँ। अच्छी बात है। अच्छा, मुझे शुरू से शौक था बैंकिंग में जाने का। अच्छा। और मैंने ये रेट में डिसाइड कर लिया था कि मैंने बैंकर बनना है। ये रेट में जब बच्चे जो हैं वो सोच रहे होते हैं कि अब गुड़ियों खेलने की उम्र होती है, लेकिन मैंने तब डिसाइड कर लिया था कि मैंने बैंकिंग में जाना है। एंड मैंने फिर अपना करियर उसी तरह से रखा। अपनी स्टडी सारी जो है वो मैंने ये मैट्रिक भी कॉमर्स में किया था। बहुत कम लोगों उसको सिर्फ आर्ट्स, होम इकोनॉमिक्स और मेडिकल होता था। मेडिकल ये 3 चीज़ें होती थी, लेकिन लकीली हमारे स्कूल में जो है वो कॉमर्स भी था। तो मैंने कॉमर्स में मैट्रिक किया, फिर मैंने C.Com, D.Com, B.Com, MBA ये सब किए क्योंकि मुझे बैंक में जाना था। एंड आई वर्क फॉर HSBC बैंक फॉर 5 years as well। तो आप ये कम ट्रू हो गया। आप जो एक ठान लेते हो ना, तो फिर आई थिंक आपने भी जैसे ठाना कि आप मैं ये कर सकती हूँ तो मैं कर सकती हूँ, बिल्कुल व्हाई नॉट। और जिस तरह से आपके नाम का असर आपके काम पे भी है, जो आप हमारी पहले बात हुई तो आपने मुझे बताया कि मैं लेडीज का बिजनेस करती, तो मैंने सोचा लेडीज का बिजनेस ये तो बड़ा एक मैनली काम है, लेडीज उठाना इधर से उधर और फिर कुछ है ना सब। हाँ जी, होता है तो काफ़ी हार्ड है ये काम, लेकिन ये है कि मुझे बेसिकली मैं यहाँ पे पहले काम करती थी इल्फा टाउन के अंदर मेरी शॉप थी। तो वहाँ पे मैं टॉय और जो है डेकोरेशन पीस जो है वो सेल करती थी। तो मेरे बच्चे जो है वो बैक टू बैक पैदा नहीं हुए हुए। अच्छा। 6 years गैप चाइल्ड। तो मेरे पास थोड़ा टाइम होता था में, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं घर में बैठ के ऐसे टाइम वेस्ट कर रही हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ। तो वो मैंने स्टार्ट किया उधर। फिर मुझे ना ये था कि जब मेरे 2 बच्चे हो गए, मेरा बेटा भी पैदा हो गया, फिर मुझे मैनेज जो है वो करने में थोड़ी सी हार्डनेस हो रही थी। फिर मैंने कहा कि क्यों ना मैं घर से स्टार्ट करती हूँ। तो मेरे भाई हैं पाकिस्तान में, वो करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम लेदर का। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि हमजा तुम ये ट्राई करो। सो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे सेंड करें कुछ जो है असाइनमेंट। तो मैं फिर उस पर अमेज़ोन पे और eBay पे उस पे मैंने ट्राई किया और अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा उसका मुझे रिस्पांस आया। सियालकोट में तो वैसे भी आप कहते हैं प्रोडक्शन की हिसाब से बहुत ज़बरदस्त चीज़ें, फुटबॉल वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और सियालकोट तो मशहूर है इन सब चीज़ों। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, फिर आपने गाड़ियों का बिजनेस भी किया। जी जी। जो कि एक बहुत कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन होते हैं उनमें, प्रॉफिट एंड लॉस भी बहुत इन्वॉल्व होता है, इन्वेस्टमेंट बहुत इन्वॉल्व होती है उसके अंदर, और फिर आपको गाड़ियों का पता भी होना चाहिए इसमें क्या खराबी हो सकती है, इसके इंजन, इसके पार्ट्स, फलान टमकान, हर चीज़ का पता होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा मेरे हस्बैंड भी जो है वो थोड़ा सा मेरे साथ हेल्प करते कि किन चीज़ों का मुझे नहीं पता होता जी। तो ये चीज़ें थी कि मैं जो है वो 5,000 से 10,000 तक की जो गाड़ियाँ हैं उनको सेल करती हूँ। जो हाइब्रिड होती हैं, जो मतलब मोर एक्सपेंसिव होती हैं उनको, क्योंकि वो पोस्ट वो लोग ज़्यादा शोरूम से जाके बाय करना पसंद करते हैं। तो इसका ये होता है मेरे साथ कि उसकी जो चीज़ें अगर मुझे नहीं पता या लोगों को जो है उसको पूरी इंट्रोडक्शन में उसको लिख के रखती हूँ। अगर उसमें कोई फॉल्ट है वो भी मैं डिस्प्ले करती हूँ। अगर उसका कोई काम करवाने वाला है वो भी मैं उसको डिस्प्ले करती हूँ, ताकि लोग जो है वो उसी रेंज में उसको बाय करें और उसी तरह देख के बाय करें, ताकि मेरे पास कोई कंप्लेन वगैरह बाद में आके आपका सर ना खाएंगे। एग्जैक्टली। ये क्या भेज दिया, इसमें तो ये निकला, इसमें तो वो निकला। अगर आप पहले से बता लें और बता दें और वो उसको एक्सेप्ट करके करते हैं तो दे कैन नॉट कंप्लेन, मतलब उनको पता है कि इसमें क्या है। अगर मुझे उनके साथ गैरेज भी जाना पड़ता है, गैरेज वाला जो है वो उनको वो सारी चीज़ें बताता है कि इसमें ये फॉल्ट हो सकता है या कुछ ये है, तो मैं उसको जो है वो हम निगोटिएट कर देते हैं मनी को। थोड़ा सा हम कह देते हैं कि ठीक है आप इसमें थोड़ा ये कम कर लें, ताकि वो आपका वो उधर से काम
काम हो जाएगा। और भाई तो इस्लाम में भी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही बोला जी, जी। कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने बहुत प्रेफरेंस दिए तजारत को कि आप ज़रूर तजारत करें, और उसके बाद कहा है कि तजारत में जो भी तुम चीज़ बेचो उसके ऐप बता के बेचो। जी जी, और और ऐप दोनों होने चाहिए बिल्कुल। ताकि उसमें कौन सी चीज़ जो है वो रॉन्ग है और कौन सी चीज़ इसकी पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव भी है। जी जी, तो ये सब चलते चलते फिर आप आ गई सोशल मीडिया की तरफ। जी सोशल मीडिया मतलब मैंने जब आपका यूट्यूब अकाउंट देखा तो मैंने कहा वाओ, मैंने कहा मैं तो अभी इतनी सी भी नहीं हूँ, मतलब इतनी सी भी कहते हैं ना, दूर से नुक्ता नजर आता है तो वो दूर से नुक्ता भी नहीं है हम। आपके माशाल्लाह माशाल्लाह 1.875 मिलियन क्या में आप हैं, मतलब मिलियन लाइक कैसे हो जाते हैं? हमजा कुछ बताएं, कुछ गुण बताएं। हमें तो एक सब्सक्राइबर बढ़ता है तो मैं कहती हूँ अच्छा एक और ने देखा और सब्सक्राइब कर लिया। तो जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपकी यूट्यूब पे जो मैक्सिमम वीडियोस जो मैंने देखी हैं दैट आर मोटिवेशनल। जी यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर। यस और लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आजकल के टाइम में इसकी ज़रूरत भी बहुत है। जी जी। मैं फर्स्ट मेरा जो चैनल था वो टिकटॉक ही था, जो मैंने बनाया 2018 में। और उसमें मैंने ऐसे ही शुरू किया जैसे सब करते हैं कि ऐसे शौक किया, किसी चीज़ को कैप्चर किया मैंने। हम कहीं हिल साइड पे गए हुए थे, वहाँ से मैंने उसको कैप्चर किया और पीछे से कोई म्यूज़िक लगाया अच्छा सा और मैंने उसको टिकटॉक पे लगा दिया। बड़ा अच्छा उसका मुझे रिस्पॉन्स आया। बस काफ़ी 1-2 महीना मैंने इसी तरह किया। फिर उसके बाद मैंने अपनी वॉइस जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया लोगों को और उसके ऊपर मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। वो है मेरा अकाउंट जो है वो उन्होंने बैन भी कर दिया था क्योंकि वो जो मैंने अपनी पहली वीडियोस के ऊपर लगाई थी वो फ़लस्तीन के ऊपर थी। सो फ़लस्तीन में मुझे काफ़ी सारी जो चीज़ें थी वो मैं देखती थी तो मेरा दिल बहुत दुखता था। तो मैं कहती हम वैसे नहीं कुछ कर पा रहे तो चले हम वॉइस तो रेस कर सकते हैं इनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मैंने पढ़ा था, फ़लस्तीन लेडी ने कहीं लिखा हुआ था कि रात को ना हम जो औरतें हैं वो हिजाब करके सोती हैं कि जब हमारी सुबह को लाश मिले तो हमारा चेहरा और हमारा सर जो है वो कवर हो। तो ये जो चीज़ थी वो मुझे बहुत कनेक्ट की, मुझे बहुत जो है वो मैं रोई भी ये पढ़ के कि इस कदर उन बेचारों पे जुल्म हो रहा है। तो हमारा जो काम है एज ए मुस्लिम, एज ए सिस्टर ब्रदर, हम उनके भाई बहन हैं, तो ये हमारा काम है इसको चलाना। तो वो आपको पता है कि सोशल मीडिया पे जब आप इस तरह की चीज़ें लगाते हो तो वो आपको स्ट्राइक दे देते हैं। तो फिर 1, 2, 3 दफ़ा उन्होंने ऐसे किया, फिर मैं आवाज़ नहीं आई थी जब उन्होंने पहली दफ़ा मुझे स्ट्राइक दिया। तो फिर मैंने दोबारा फिर लगा दी, फिर उन्होंने दे दिया मुझे। जब तीसरी दफ़ा आया तो उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया कि ये आपका जो चैनल है वो आपके जो है वो हम परमानेंटली क्लोज कर रहे हैं, बैन कर दिया है। तो काफ़ी मुझे दुख हुआ। उस मेरे चैनल के तकरीबन 1 मिलियन होने वाले थे फॉलोवर। तो वह मुझे दुख बहुत हुआ उस चीज़ का। फिर मैंने कहा 2-3 दिन तो मैं, आप यकीन करें, खाना भी नहीं खाया गया। मतलब क्या हो गया मेरे साथ? हाँ, ये था कि मुझे इस चीज़ की खुशी थी कि मैंने वॉइस बंद नहीं की, लेकिन ये था कि मैंने फिर से यूट्यूब टिकटॉक बनाया जो अभी तक चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर अभी नहीं हुए, फॉलोअर्स नहीं है, सो इट्स फाइन। मेरा एक मैसेज, क्योंकि शायद किसी ने कंप्लेन भी लोग कर देते हैं या फिर वैसे भी आपको जी इस तरह की कोई भी आप बात करो तो वो आपको बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं वही कहती हूँ ना कि देखें एक दरवाज़ा बंद हुआ तो और दरवाजे खुले। शायद आप टिकटॉक करती रहती हैं तो आप यूट्यूब की तरफ ना आती। बिल्कुल सही बात की आपने कि मैं जैसे ही वो बंद हुआ फिर मुझे कहा कि मुझे माइंड में आया कि मैंने टिकटॉक नहीं बनाना। मैंने टिकटॉक नहीं बनाया, उसके बाद मैंने यूट्यूब बनाया। यूट्यूब पे भी मैंने जो प्रोटेस्ट हुए थे उसके बाद 3-4 साल पहले लंदन प्रोटेस्ट हुए थे काफ़ी सारे, वहाँ मैं जाती थी और मैं वहाँ की वीडियो जो है वो बनाती थी और वो मैं अपलोड करती थी और वो लाइक दिस बहुत सारे लोगों को वो मोटिवेट किए। और आप पता है कि तब अभी भी बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक है ये फ़लस्तीन का, बिल्कुल, तो लोगों को बहुत कनेक्ट किया वो चीज़। उसके बाद मैंने उसके ऊपर जो मैं आपको बता रही हूँ कि टिकटॉक पे मैंने वो जो वीडियो बनाई थी जो मुझे स्ट्राइक दिया, वही वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी डाली। सो अल्हम्दुलिल्लाह, आप यकीन करें अभी भी आप जाके देखें उसके ऊपर मुझे लगता है 3 या 4 मिलियन जो है उसके व्यूज़ हैं। वाह, बहुत लोगों को वो मोटिवेट किए और बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने इतना, और आप बहुत सारे लोगों ने उस पर वीडियो भी बनाई और बहुत सारे लोगों ने अपनी वॉइस भी
मैं भी वो वीडियो बनाई। सो मुझे ये लगा कि मैंने कहा चले मेरा जो वर्क था, जो मेरा पॉइंट था, लोगों के तक पहुंचा और लोगों ने उसको कनेक्ट किया। और मुझे लगता है कि ये वहाँ तक जाना चाहिए था जहाँ मैं पहुँचाना चाह रही हूँ। जी, आई थिंक टिकटॉक पे शायद इतना ना पहुँचता जितना ये यूट्यूब पे पहुँचा। यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है। जी, टिकटॉक कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन दैट इज़ फॉर द शॉर्ट वीडियोज़ विच जस्ट पीपल स्क्रॉल लाइक दैट, और वो ज़्यादा देखते भी नहीं है। लेकिन यूट्यूब ऐसी चीज़ है जिसको लोग अब जैसे हमारी औरतें, हमारी औरतें देखते हैं। जी, जैसे हमारी औरतें वो काम करते करते भी जैसे किचन में है तो वो लगा लेती हैं और सुनती रहती हैं। तो दैट्स अनदर थिंग विच इज़ रियली गुड। और जिससे भी पूछो तो वो ये कहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा चीज़ें यूट्यूब से सीखता हूँ, सीखते भी हैं। और इवन ड्रामे भी सारे जो हैं वो चैनल से देखने के बजाय लोग यूट्यूब पे देखते हैं। तो यूट्यूब पे आपने इतना अच्छा आपने मटेरियल डाला है, इतना अच्छी आपकी मोटिवेशन, आपकी बातें होती हैं, दिल करता है कि बंदा सुने और फिर आपके अंदर एक अच्छी सी बहुत अच्छी एनर्जी आती है, एक पॉजिटिव एनर्जी। That's true, yeah. कोई भी आप देखें अल्लाह रसूल की और कोई भी लोगों को सही राह दिखाने वाली जब आप कोई भी बात करते हो वो आपको कनेक्ट ज़रूर करती है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। एक्सेप्ट कि अगर हम हर वक्त खाने पीने, कपड़ों के बारे में या फिर लिव लाइफ के बारे में बातें करते रहे, ज़िंदगी जो है हमेशा जिंदा रहने का नाम नहीं है। हम एज ए मुस्लिम हमारा पता है कि हमने आगे भी जाना है और अल्लाह के सामने खड़े होना है। बिल्कुल। वो जो चीज़ है ना हमेशा अपने माइंड में रखें। हम जितना मर्जी दुनिया में अर्न कर लें, जितने मर्जी हम मिलियनर बिलियनर बन जाएं, ठीक है, हमारा एंड खाली हाथ है। बिल्कुल, आए खाली हाथ थे और जाना भी खाली हाथ। और ये हमेशा अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ याद ही रखनी चाहिए, क्योंकि वो जब खाली हाथ जो है ना उसमें आपने बहुत कुछ पीछे छोड़ा हुआ है, बहुत कुछ है आपके पीछे। वो जो आपके खाली हाथ हैं आपके खाली नहीं है। अल्लाह ताला के सामने जब खड़े होंगे ना, अल्लाह ताला ने ये कुछ पूछना नहीं है कि क्या आप कहाँ कैसी ज़िंदगी गुजार के आया है, कितने तेरे दुनिया में फॉलोअर कितने थे, कैसी लग्जरी लाइफ थी भाई, किस किस ने बुलाया, किस किस ने नहीं, कितने अच्छे खाने खाए तूने, कौन कौन से होटलों में घूमा, बिल्कुल, कितने लोगों ने तुझे प्रिजाई दी कि तू भाई बहुत अच्छा था, अब मुझे बता तू कितना अच्छा है, जब मेरे पास ही कुछ नहीं होगा बताने के लिए। बिल्कुल। नमाजें पढ़ी थी, मैंने क्या लेके आया, कुरान मेरे लिए क्या लेके आया। एग्जैक्टली। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि अल्लाह ताला जब बंदे को अपने सामने खड़ा करेगा ना तो अल्लाह ताला पूछेगा कि बता बंदे मेरे लिए क्या लेकर आया है, तो कहेगा या अल्लाह मैंने तेरे लिए नमाजें पढ़ी, तो कहेगा अल्लाह मैं कहेगा ये तो तूने अपने लिए पढ़ी थी। फिर कहेगा या अल्लाह मैंने तेरे लिए कुरान पढ़ा, तो अल्लाह ताला कहेंगे ये भी तूने अपने लिए पढ़ा था। फिर कहेगा कि या अल्लाह मैंने रोज़े रखे, हाज और उम्रे किए, तो अल्लाह ताला कहेंगे ये भी तूने अपने लिए किए थे, मेरे लिए क्या लेकर आया। फिर कहेगा या अल्लाह मैंने तेरे दीन को फैलाया था, मैंने तेरा जो पैगाम है वो लोगों तक पहुंचाया था। फिर अल्लाह ताला कहेंगे हाँ ये तूने मेरे लिए किया था। जब आप किसी को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि आपको एक भी हदीस आती है ना अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल की कोई ऐसी बात आपको याद आती है, आपकी ड्यूटी है कि उसको आगे फॉरवर्ड करो वो, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर मेरी हदीस को शेयर करोगे तो हौज़े कौसर जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात हासिल होगी क़यामत वाले दिन। तो आपको जो भी नॉलेज आता है उसके लिए आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आपको नॉलेज है, आपको पता है कि ये ऑथेंटिक हदीस है, अल्लाह ताला का पाक कलाम आप पढ़ते हो, आपको जो आप कुरान पढ़ते हो अगर आपको सही समझ आ रही है उसको आप लोगों तक पहुंचाओ। एक बंदा नहीं कनेक्ट करेगा, दो नहीं करेंगे, तीसरा ज़रूर करेगा उसको। अच्छा, इसमें मैं एक बात कहूँगी, मैंने एक्चुअली तफसीर से कुरान पाक किया हुआ है जी। और जब मैंने फिनिश किया तो उस वक्त बिल्कुल ताज़ा था और रमज़ान भी था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मैं आगे जो है ना जो मेरे पास इल्म है इसको आगे ट्रांसफ़र किया जाए या इसको आगे फैलाया जाए या जो भी मैंने पढ़ा है। तो जब मैं पढ़ रही थी तो उस वक़्त मैं क्या करती थी कि जिस वक़्त हम सुबह स्कूल बच्चों को छोड़ने जा रहे होते थे तो मैं गाड़ी में लगाती थी और जब एक उसका तर्जुमा चलता था तो ज़ाहिर जो तर्जुमा होता है वो एकदम आपको समझ नहीं आता, उसके कनेक्शन पीछे से क्या चल रहे हैं आगे से क्या चल रहे हैं। तो फिर मैं बच्चों को एक्सप्लेन करती थी, अपने बच्चों को गाड़ी में, कि अच्छा ये अल्लाह ताला ने इसलिए बोला है, इसकी हिस्ट्री ये है, इस नबी ने उस वक़्त ये किया, ऐसे हुआ। तो वो आहिस्ता आहिस्ता एवरी डे मैं उनको बताती थी, एवरी डे। उससे मेरा भी पक्का होता था
मेरी रिवीजन हो जाती थी और उनको भी नॉलेज मिलता था। जी जी जी। अच्छा, फिर क्या हुआ कि इसी तरह टिकटॉक पे रमज़ान था तो मैं लाइव करती थी 1 घंटे का एवरी डे, और उसमें क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकी सारे जो पैगंबर हैं उनसे स्टोरियाँ बता के सब सिखाया है, तो मैंने इसको सब प्रॉफिट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। जी, जी। और मैं एवरी डे एक प्रॉफिट की पूरी स्टोरी बताती थी, उनको क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह आए, उन्होंने इस्लाम कैसे फैलाया, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। जी। अच्छा, टिकटॉक पे ये होता था कि बहुत से लोग ज़ाहिर है बीच में गैर मुस्लिम भी होते थे, तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करते थे बहुत ज़्यादा। हाँ और फिर कुछ हमारे लोग भी होते थे, ये रेफरेंस कहाँ से है अभी बताओ, हाँ जी, ये कहाँ से उठाया अभी जो कहते हैं प्लीज रेफरेंस, तो मैं लिखती हूँ नीचे रेफरेंस, मोस्टली मैं लिखती हूँ। तो क्योंकि उनको पता नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है उनको नॉलेज नहीं होता जी। स्टूपिड से होते हैं, तो बस आप क्योंकि ऐसे ही आपने कोई देखा, अगर देखिए मैं कोई इंसान अगर कर रहा है, बहुत सारे हर बंदा एक जैसा नहीं होता कि अगर कोई सच्चे दिल से अल्लाह और रसूल की बात करता है ना, तो वो ऑथेंटिक देख के करता है। जैसे मैं हूँ, मैं हदीस पढ़ती हूँ, मैं देखती हूँ, मैं उसको कंफर्म करती हूँ, पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर मैं 2-3 जो स्कॉलर्स हैं बड़े अच्छे वाले, फिर मैं उनको सर्च करती हूँ, उनको सुनती हूँ। जब मैं पूरी तरह कंफर्म हो जाती हूँ, फिर मैं वो डालती हूँ। फिर मैं ये नहीं कहती, क्योंकि मुझे ये होता है ये भी गवाही है मेरी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि ये जो अहादीस हैं, अब देखिए जो भी बुक्स हैं हमारे पास जी जी अहादीस की, इनमें सिर्फ 4 से 6 अहादीस ऐसी हैं जो सारी बुक्स में एक जैसी हैं। जी जी 4 से 6 सिर्फ, इसके अलावा नहीं है। हाँ जी, क्योंकि बहुत सारे लोग और चीज़ों का, मैं ज़्यादा सही मुस्लिम पढ़ती हूँ, सही जी। बुखारी पढ़ती हूँ, जी तो मशकात जो है वो पढ़ती हूँ। जी तो इनमें ये होता है कि जो भी इनमें से होती है, जो मतलब ज़ाहिर है ये सारी ऑथेंटिक ही है ना, जी तो इनको ये मैं सुनने के बाद भी अगर मेरे माइंड में डाउट रहता है, फिर मैं स्कॉलर्स जस्ट लाइक मुफ्ती मेंग जी और हैं अरब के और भी हैं, जी पाकिस्तान के कुछ हैं, उनको भी मैं सुनती हूँ। तो फिर ये है कि उनको सबको मुझे पता है, फिर आपको आप मैं सेटिस्फाइड हो जाती हूँ, दिस इज ऑथेंटिक, हाँ। सो आई हैव टू बी डिस्प्ले दिस। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इन अहादीस में भी बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, कोई भी बात करेंगे और उसको अपनी ऑथेंटिकेशन देने के लिए कि मैं सही कह रहा हूँ, ये हदीस है वो, लेकिन पता क्या चीज़, हाँ। कुछ लोग अग्रेसिव हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, वही कह रही हूँ। उनको नॉलेज नहीं होता। हाँ जी, आप कोई भी बात करने से पहले, कोई भी बात, जैसे मैं अभी आपको कुरान की, अल्लाह की बात बता रही थी, मैं आपको प्रूफ भी कर सकती हूँ। बिल्कुल, ये चीज़ है कि क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है उस चीज़। हाँ जी। जब इंसान कॉन्फिडेंट होता है ना, तो उसको अग्रेसिव होने की, शाउट करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसको पता होता है कि जो उसने पढ़ा है ना वो ही डिस्प्ले कर रहा है। मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपने इसका अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मोस्टली बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, और कुछ होते हैं आपको पता है हर प्लेटफॉर्म पे होते हैं, तो मैं उसको अवॉइड करती हूँ उनको। मैं कहती हूँ अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है तो तुम्हें समझाने का भी कोई फायदा नहीं है। हाँ जी, एक्चुअली जो हमारे लोगों में ये बहुत ज़्यादा है कि जब कोई अच्छा काम कर रहा होता है, जी जी, हम उसको फौरन अपने साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। ठीक है। और उस कंपैरिजन में ना अपनी सेल्फ को सेटिस्फाइड करने के लिए हम उसमें खामी ढूंढते हैं। जी जी बिल्कुल। और फिर अगर हमें कोई इतनी सी चीज़ भी पता लग जाए ना, आप जैसे बहुत अच्छी बात बता रही हैं, और अगर आपके नेल इतना सा भी बड़ा हुआ है, तो हम उसको पॉइंट आउट करेंगे कि तुम ये जो बात कर रही हो, नेल तो तुम्हारे बड़े हुए हैं, और इतनी सी बात करके मैं सेटिस्फाइड हो गई हूँ कि शी इज नॉट बेटर देन। अक्सर मेरे नेल पे भी आ जाती है, क्योंकि मुझे थोड़ा, क्योंकि होता है थोड़ा, मैं इनके लिए कॉन्शियस हूँ, क्योंकि मुझे रहते हैं मेरे नेल, अगर सारे उतर जाए ना तो मुझे थोड़ी सी घबराहट सी होती है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी आदत है। बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं, तो आप इस्लामिक डॉक्टर पे बात करती हो और आपके नेल इतने बड़े हुए हैं, मैं इग्नोर करती हूँ। क्योंकि देखें वो इस बात से वो ये कह के अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेंगे, मेरे नेल कटे हुए हैं, आई एम बेटर देन, हाँ चलो जी मेरा काम हो गया, तो मैंने अपने आप को सेटिस्फाइड कर लिया कि मैं इससे बेहतर हूँ। जी जी, ये इंसान की साइकोलॉजी है कि मैं बेहतर हूँ, और बस फिर अब मैं अपना एक गलत कमेंट डाल दूँ। हाँ जी, मुझे लगता है कि जिस इंसान को ये गलतफहमी होती है ना कि मैं बेहतर हूँ, उस इंसान को दे नीड अ मोर लर्न अबाउट देमसेल्फ। बिल्कुल बिल्कुल, तारीफ वो है जो दूसरा करे। हाँ हमें अपने अंदर खामियां तलाश करनी है। बिल्कुल, अगर मैं कहूँ कि मैं परफेक्ट हूँ,
तो मुझे आप में कोई भी खूबी नजर नहीं आएगी। मैं कहूँगी आप सारी की सारी हामियों में भरी हुई हैं। बिल्कुल। मुझे सबसे पहले अपने आप को देखना है, क्या मैं एज ए ह्यूमन बीइंग गुड पर्सन हूँ, मेरा किसी के साथ किस तरह का बिहेवियर है, मैं किस तरह किसी से बात करती हूँ, कौन से लोग मुझे पसंद करते हैं और कौन से लोग नहीं पसंद करते, क्या मैं रिस्पेक्टेबल जो पर्सन है क्या वो मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। आपको अपने आप को जज करना चाहिए, बस सिर्फ दूसरे बंदे को जज मत करो। और अगर कोई आपको बताता है ना, फर्ज करिए कोई आपका बहुत अच्छा चाहने वाला आपको बताता है कि शनीला आपने यहाँ पे ये गलती की थी, रादर देन कि अब ये मुझे, मैं इससे बात ही ना करूँ, इसने मेरे में खामी निकाल दी, अच्छा इसने मुझे बताया, दैट मीन्स आई नीड टू इम्प्रूव दैट। ये होता है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। नहीं, ये मैं चीज़ बताऊँ, इट डिपेंड ऑन द पर्सन। हाँ जी, वही, अगर आपको लगता है कि वो बंदा आपके साथ बहुत अच्छा है, लॉयल है। अब देखिए अगर मेरे हस्बैंड मुझे कोई चीज़ बता रहे हैं तो मैं डेफिनेटली सोचूंगी, टेस्ट बता रहे हैं तो डेफिनेटली आई नीड टू इम्प्रूव दैट। या ये बता रहे हैं शीना तुमने कपड़े ऐसे थोड़े से मतलब बेहतर होने चाहिए, तो दैट मीन्स कि अच्छा इसमें कोई चीज़ ऐसी है जो उनको लग रहा था कि इस पे सही नहीं थी, कोई क्रिटिसाइज कर सकता है। जी। रादर देन कि आप ये सोचें कि मैं जो उम्र से पहले उसको तो अच्छा ही नहीं लगता, यू नो, वो तो नेगेटिव सोच आ जाती है ना। लेकिन जो दूसरे जो लोग हैं आपको मतलब बाज़ चीज़ें होती हैं कि आप में बहुत अच्छी आप पर्सनैलिटी की मालिक हैं, ठीक है, कुछ लोग आपको हंसत के मारे कहेंगे नहीं ये तुम अच्छा नहीं कर रहे, तुम ये मत करना। आपको देखना चाहिए कि जो आपको ये कहने वाले कि आप ये अच्छा नहीं कर रहे उनकी तादाद ज़्यादा है, आप वो भी देखें कि जो आपको ये कह रहे हैं कि तुम अच्छा कर रही हो उनकी तादाद ज्यादा है, उनकी तादाद, ठीक है, बिल्कुल। और दूसरा ये है कि आप अंदर अपने कितना सेटिस्फाइड है, ये काम जो आपने किया है उसमें आप कितने सेटिस्फाइड हैं। अगर आप सेटिस्फाइड है, जो आपको इनकरेज करने वाले उनकी तादाद भी ज्यादा है, तो जो नेगेटिव पर्सन है ना, चाहे वो आपके बिल्कुल क्लोज क्यों ना हो, जस्ट अवॉइड देम, बिल्कुल, क्योंकि वो आपको डीमोटिवेट कर रहा है। डीमोटिवेट ना करो कुछ क्योंकि तुम करती तो अच्छा लगता है लोगों को, तुम ना करो तो इसलिए मैं बस समझा आप भी घर बैठ जाएं, आपने कुछ नहीं करना। बहुत सारे करते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं जो मैं देखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे जो है वो मुझे इनकरेज करते हैं। वो कहते हैं जब हम तेरी वॉइस सुनते हैं ना हमारे दिल को बहुत सुकून मिलता है। हाँ, और तुम्हारी वॉइस में पता नहीं अल्लाह ताला ने क्या चीज़ रखी है। तो मैं कहती हूँ यार मुझे अपने वॉइस में ऐसा नहीं लगता, और बहुत कम में जो लगता है यार क्या तुम अपना टाइम वेस्ट करती रहती, ये क्या तुमने अपना काम शुरू किया हुआ है, छोड़ो इसको, ये करो वो करो। मैंने कहा और क्या करना है यार, और क्या। देखिए अल्लाह ताला ने जो भी हमें सलाहियत दी है, अच्छी आवाज़ दी है, अच्छा कोई हुनर दिया है, जी। या जो भी हमारी जो भी सलाहियत है, अगर हम उसको अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो इबादत। ये भी इबादत है, ये भी इबादत है। अगर मेरी आवाज़ से किसी को सुकून मिलता है जी तो ये भी इबादत है। मेरी अच्छी बातें किसी को अच्छे काम की तरफ लेके जाती हैं, ये भी इबादत। ये मैंने आपको बताया ना कि यूट्यूब पे मुझे माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने मैंने जैसे बताया था कि पूरा चैनल उन्होंने मेरी वॉइस पे ही बनाया हुआ है, ठीक है, और मैंने उनको कभी वो नहीं दिया, क्या नाम है उसको, क्या कहते हैं उसको, रिपोर्ट नहीं किया। नहीं, हाँ जी, रिपोर्ट नहीं किया, क्योंकि अगर वो रिपोर्ट करूंगी तो वो उसका उनका सारा पैसा मेरे अकाउंट में आ जाता है। अच्छा। हाँ जी, तो इसलिए मैंने उनको कभी रिपोर्ट नहीं किया। मैं कहती हूँ कि इस नीयत से नहीं करती हूँ मैं कि एक अल्लाह का पैगाम है, और वो अगर वो शेयर कर रही है उसके जो फॉलोइंग है वो भी उसको शेयर करेगी। जितना ये अल्लाह का पैगाम फैलता जाएगा उसका रिवार्ड मुझे मिलेगा। तो मुझे उससे क्यों चाहिए 10, 15, 20 पाउंड में, मेरा तो कुछ नहीं बनना, ये रिवार्ड मुझे सिर्फ अपने अल्लाह से चाहिए, क्योंकि अल्लाह को तो पता है ना आपकी आवाज़। एग्जैक्टली, उनको तो पता है कि आपकी वजह से कितने लोगों को भला हो रहा है। बिल्कुल। तो मैं वो जो हालांकि मेरी अपनी जो वीडियो होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं देखी गई होती, मिलियंस के हिसाब से देखी गई होगी, उनकी मैंने देखती हूँ 10 मिलियन 20 मिलियन। तो मैं कहती हूँ माशाल्लाह मुझे ये होता है कि चलें अच्छी बात है। पिछले दिनों यूट्यूब ऑन किया मेरे हस्बैंड ने, तो मेरी वॉइस पे एक बंदे ने सऊदी अरब से था कोई, उसने वीडियो बनाई हुई, उसको 3 मिलियन उसको व्यू आए हुए, और ना उसको लाइक मिले थे 1.25 के। अच्छा। तो मुझे कहते हैं, मेरे हस्बैंड कहते हैं ये तेरी वॉइस नहीं है। मैंने कहा अच्छा। तो उसका जाके उन्होंने चैनल देखा, उसने पूरा चैनल मेरी वॉइस पे बनाया हुआ था। अभी हम वो रैंडम वीडियो देखते हैं मेरे हस्बैंड ना, तो पिछले दिनों फिर मुझे कहते हैं ये देखो इसके कितने व्यूज है, इतने व्यूज है।
तो मैंने कहा आपको मेरे चैनल का नहीं पता? उनको मेरे चैनल का नहीं पता था। अच्छा। हाँ, कुछ 3-4 महीने पहले पता चला अच्छा। उनको कि है थे इतने ज्यादा फॉलोअर्स। कहाँ से आए? कहाँ से आए मतलब? अच्छा, कभी जो लोग आपकी वॉइस पे बना लेते हैं अपना करके उसको, हाँ, उनमें से कभी किसी ने आपको थैंक यू बोला या कभी कमेंट किया? रेगुलर मेरी वीडियो देखते हैं और अच्छे अच्छे से मुझे कमेंट्स करते हैं और ये कहते हैं कि सिस्टर आप ना एक दिन में अगर अपलोड नहीं करती हो ना, मुझे ढेरों मैसेज आ जाते हैं, सिस्टर आज आपने वीडियो अपलोड नहीं की। हाँ, क्योंकि मेरी भी नहीं गई आगे। देखिए उन्होंने मेरी वीडियो पे ही बनानी होती है और आप देखिए अभी 4 o'clock होंगे ना तो मुझे बहुत सारे के रीमिक्स के मुझे बहुत सारे मैसेजिंग है, यो somebody's remix your voice, somebody remix your voice। अच्छा। तो वो मुझे 4 बजे के बाद, क्योंकि मैं 5 बजे अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ और 4 बजे जो है वो, क्योंकि उन्होंने भी शायद मेरे टाइमिंग के हिसाब से अपना टाइम रखा हुआ है, तो उस टाइम मुझे कोई 100 मैसेज आता है कि मेरी वॉइस रीमिक्स हुई है। तो मैं कहती हूँ अभी तो जब अब मैंने ना एक दिन छोड़ के एक दिन डालनी शुरू किया, तो जो दिन खाली होता है ना उस दिन मुझे मैसेज पे मैसेज आ रहे थे, सिस्टर यू डिडंट अपलोड योर वीडियो, सिस्टर यू डिडंट अपलोड योर वीडियो। तो आप भी क्या करें ना कि जो आपको इनकम आ रही है उसमें से आधी मुझे दे तो मैं कर दूंगी। नहीं, मुझे उनको कहने की जरूरत नहीं है। अगर मैं उनको वो दूं, स्ट्राइक दे दूं कि मतलब उन्होंने मेरी वॉइस जो है वो यूज की है, तो वो उनके बैंक से ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट में आ जाते हैं। अच्छा, मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है यूट्यूब का, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं तो अभी बिल्कुल, आप जितने आपके फॉलोअर्स है ना, हम कहीं दूर खड़े हुए लाइन। फर्स्ट आपका मोनेटाइज होना चाहिए। अच्छा। हाँ जी, 4000 व्यू आपको चाहिए। सो 1000 आपके सब्सक्राइबर हो, 4000 आपका जो 4000 आवर्स। हाँ 4000 आवर्स आपके जो है वॉइस टाइम होगा, जी। फिर आपका जो है मोनेटाइज होगा। हाँ जी। तो मेरा मोनेटाइज अल्हम्दुलिल्लाह तो बहुत पुराना हो गया। मैं कह रही ना, आप तो मंजीवी की लड़ी है। आप ही से सब कुछ सीखना हमने। बल्कि हम एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम सिर्फ ये पूछेंगे कि यूट्यूब पे ऊपर कैसे जाना है, यूट्यूब को मोनेटाइज कैसे कराना है, यूट्यूब पे ये जो जितने भी गुण है ना वो आपसे हमने सीखने। फिर मुझे वैसे मैं बताऊं, जब मैंने शुरू किया तो मुझे बिल्कुल भी इनकरेज, क्योंकि मेरा मोनेटाइज हुआ भी नहीं हुआ था कि 100K मुझे सब्सक्राइबर आ गए हुए थे। तो आपको पता है 100K के बाद आपने बटन जो होता है वो ऑर्डर करना होता है। अच्छा। सिल्वर बटन जो होता है वो आप ऑर्डर कर सकते हो यूट्यूब का। तो मैंने कहा तो मेरा तो अभी मोनेटाइज ही नहीं हुआ, तो मैं कैसे क्यों करूँ भाई। तो मोनेटाइज तो होना चाहिए था, क्योंकि मैंने आई थिंक शॉर्ट वीडियोस होंगी ना, तो वो आवर्स पूरे नहीं हुए होंगे। नहीं, आवर्स मेरे पूरे थे, कुछ और था। आपको अप्लाई करना होता है। हाँ जी, अप्लाई करना होता है। उन्होंने मुझे पहले जो है वो एक लेटर भेजा, तो उसको मैंने गेट किया। मैंने कहा शायद यही है, मुझे इतना नॉलेज नहीं था, पता ही नहीं था इसका। तो फिर मैंने कहा नहीं, मेरा तो मोनेटाइज ही नहीं हुआ। मुझे था ये वो खुद ही करते हैं, वो खुद ही करेंगे, वो खुद, लेकिन जो पैसे देने वाला काम होता है वो खुद थोड़ी करेंगे। हाँ जी। फिर मैंने ना वो अभी तो जो दूसरा, अगर अभी आप चैनल बनाते हैं ना, तो अभी से वो सारे आपकी डिटेल जो है वो अभी ऐड कर लेते हैं, लेकिन पहले ये इस तरह नहीं था। पहले आपको जो है ना वो जब आपके सब्सक्राइबर पूरे होते थे, फिर आपका जो है वो मोनेटाइज करना होता था, फिर आपको एक मैसेज आता था उनकी तरफ से। तो वो मुझे मैसेज कोई नहीं आ रहा था। मैंने कहा पता नहीं क्या। मैंने अपनी बेटी को कहा, मैंने कहा मुझे तो सिल्वर बटन ऑर्डर करना था, या ऐसे कहती नहीं मम्मी आप वेट करें। उसको भी नहीं पता था, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही नहीं उसको इन चीज़ों का। तो कहती थी मम्मी आप वेट करें। मैं वेट करती गई 3 महीने 4 महीने के बाद वो 1 मिलियन पे चले गए। अच्छा। मैंने कहा वो तो मतलब मैं तो सिल्वर भी नहीं ऑर्डर किया था, अब तो गोल्डन का टाइम। अच्छा। मैं तो चांदी भी नहीं खरीदी थी, सोना भी हो गया। मैंने कहा अभी तो मैंने चांदी भी नहीं खरीदी तो सोना भी आ गया। तो उसको मैंने कहा मुझे लगता है कि पहले जो है मैं सिल्वर ऑर्डर करूंगी, उसके बाद गोल्ड ऑर्डर करूंगी। तो सिल्वर जब मैंने अप्लाई किया तो उन्होंने कहा जी आपका तो टाइम ओवर हो चुका है, ठीक है। तो जब मैंने गोल्ड ऑर्डर किया तो उन्होंने कहा कि आपकी एक वीडियो जो है वो क्या हुआ, उसका म्यूजिक जो था वो हो गया, कॉपीराइट आ गया। तो उसको रिजॉल्व 3 मंथ लगेंगे उसको रिजॉल्व होने में। तो 3 मंथ गुजर गए, वो मुझे मैसेज भी आया और मैंने देखा भी नहीं, क्योंकि वो ना यूट्यूब स्टूडियो होता है वहाँ पे आता है, वो आपके दूसरी ऐप होती है। हाँ जी, उसके ऊपर नहीं आता था, ईमेल पे नहीं आता था। मैंने चेक ही नहीं किया उसको। मैंने कहा आना होगा तो 3 महीने तो भी बहुत दूर पड़े हुए, तो जब आ जाएगा। वो उन्होंने मैसेज किया
ओके करके उन्होंने ख़त्म भी कर दिया मैसेज। अच्छा। तो मैंने कहा सही है भाई। तो अभी है मेरा चल रहा है उनके साथ एक क्रॉस बनी के, मेरे दोनों ही चीज़ें अभी मिली। तो अभी मैंने मैसेज किया हुआ उनको। चलिए इंशाल्लाह सर, हमारे इस पॉडकास्ट के बाद आपका सब कुछ मसले हल हो जाएंगे। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। तो हमजा आपका आने का बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने इतनी मज़े की बातें की और हम इसी तरह कोशिश करेंगे कि आपको बुलाते रहें लोगों को मोटिवेट करने के लिए, थैंक यू सो मच। क्योंकि मोटिवेशन के लिए भी कोई चाहिए होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मोटिवेशनल लिए के लिए ही इंसानों को चाहिए कि आप एक दूसरे को मोटिवेट करें आगे बढ़ने के लिए, अच्छे कामों के लिए। आप लैकिंग किसी को मत दिया करें कि आप ये नहीं, अगर आपको लगे कि किसी में कोई कमी है तो उसका हाथ पकड़ के उसको उठा लें। उसको ये ना करें कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं ठुड्डे कर ना सकती। मारें उसको। बिल्कुल उसको मोटिवेट करें कि यू कैन डू इट। बिल्कुल। तो आप जो है इंशाल्लाह उसका रिवार्ड आपको भी मिलेगा, और जिसके लिए आप काम करेंगे वो भी आपको दुआएं देगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इसी के साथ हम इजाज़त लेंगे और इंशाल्लाह दोबारा इसी तरह किसी और गेस्ट के साथ दोबारा से आएंगे। तो अभी तक कुछ मज़ेदार सी बातें से हम रुखसत लेते हैं। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।